जय हो करौली सरकार की। जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। दोस्तों, अभी तक आपने करौली सरकार के कई सारे वीडियो देखे। उन वीडियो में आपने करौली सरकार के विचारों को सुना, जैसे कोरोना वायरस क्या है, ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ क्यों है, स्वयं को पहचानो, करौली सरकार के महत्व, करौली सरकार के चमत्कार इत्यादि। और सारे विचारों को आप लोगों ने सहृदय सुना, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें गंगा के अवतरण शब्द को ही ब्रह्मा कहा गया है। पंच तत्व में सबसे पहले आकाश ही बना। न जाने कितने ही अनसुलझे सवाल जो कि आपके दिमाग में उथल पुथल मचाते हैं। तो आइए इन्हीं कुछ सवालों को समझते हैं करौली सरकार के माध्यम से। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। दोस्तों, करौली सरकार बताते हैं, योगियों का विचार है कि जिस तरह गंगा का अवतरण विष्णुपाद से शिव के मस्तक पर हुआ था, उसी तरह इस नाद गंगा के प्रवाह का अवतरण भी विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तांत्रिक आचार्यों का कथन है कि यह नाद प्रवाह ऊपर से भूमध्य में गिरता है। इसी नाद से सारे विश्व की उत्पत्ति होती है और उत्पन्न होकर सारे जगत में यही प्राण और जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। मानव शरीर में सारा खेल श्वास और प्रश्वास का है। तांत्रिक भाषा में इसे हंस कहते हैं। हा अर्थात शिव या पुरुष तत्व का और सा अर्थात शक्ति या प्रकृति तत्व का पर्याय है। जहां इन दोनों का मिलन होता है, वही नाद की अनुभूति होती है। तभी शिव संहिता में कहा गया है, न नाद सादृश्यो लया, अर्थात मन को लय करने वाले साधनों में नाद की तुलना करने वाला और कोई साधन नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने भी योग तारावली में नाद तत्व की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लय वधानानि वसंती लोके, अर्थात भगवान शिव के मन में लय के लिए सवा लक्ष्य साधनों का निर्देश किया है, परंतु उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। ब्रह्म विंदोपनिषद में नाद साधकों को वेदज्ञ की संख्या दी गई है। शब्द को ब्रह्मा कहा है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश तत्व ही बना और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद कहते हैं। ब्रह्मलोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह एवं शक्ति सदैव प्रवाहित होती रहती है। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करता ही रहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या इन पवित्र संदेशों को सुनने की इच्छा रखते हैं। ईश्वर निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करता है जो हमारे लिए अति कल्याणकारी होती है।
उसको यदि सुना और समझा जा सके तो निसंदेह मानव जाति का कल्याण हो सकता है। जो उस परम पिता परमेश्वर की बात सुनना चाहता है वह उनके बिल्कुल समीप ही होता है और इस समीपता या दिव्य मिलन के लिए हाड़ मास के स्थूल नेत्रों या कानों का सदुपयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम अपनी दिव्य इंद्रियों का अंतःकरण की सहायता से इस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। प्रारंभ में ये सूक्ष्म ब्रह्मा शब्द विचार के धुंधले रूप में दिखाई देना शुरू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है वैसे ही ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट एवं दिव्य रूप से सामने प्रकट होने लगते हैं। यही दिव्य संदेश आगे चलकर भूत भविष्य वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करते हैं कि किसके लिए क्या मंतव्य बन रहा है और भविष्य में किसके लिए क्या और कैसी घटना घटित होने वाली है। इनसे बचने के लिए कौन से साधन हैं, यह सब कुछ उससे प्रकट हो जाता है और भी ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर साधक के लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। फिर ऐसी कोई बात नहीं बचती जो उससे छिपी रह जाती हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान साधक को मिलता है अर्थात वह ज्ञान उपलब्ध होता है, वैसे ही साधक को उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाना होता है। अन्यथा जरा सी असावधानी से साधक को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होते हैं। यह कोई बाजीगरी नहीं है, यह ईश्वरीय सत्ता से दिव्य मिलन की अप्रतिम घटना है जो गुरु कृपा से ही संभव होती है। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने करौली सरकार के विचारों के माध्यम से काफी सारा ज्ञान अर्जित किया होगा, वह थोड़ी शांति महसूस की होगी। इस वीडियो में बस इतना ही और आगे करौली सरकार के भजन की श्रृंखला आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से हमारी भजन की श्रृंखला जारी होगी। कई खूबसूरत और मृदुल भजन आपको सुनने को मिलेंगे, तो दोस्तों इसी चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो और भजनों का आनंद उठाइए। बोलो राधा रमण हरि बोल। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार।